कभी कटहल के पराठे ट्राई करके देखे हैं आपने? नहीं ना, तो आपने डेफिनेटली कुछ मिस किया है, क्योंकि कटहल की आपने जितनी भी रेसिपी देखी होंगी या फिर ट्राई की होगी ना, उसमें से ये तो नहीं होगी। कटहल के पराठे बनाना इतना सिंपल है ना, जितना ये दिखने में सिंपल है उतना खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि ये घर की चीज़ों से बन जाता है और बहुत इजी है इसे बनाना। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपने इस कटहल के पराठे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मम्मी ने अच्छी तरीके से कटहल को रफली कट करके रखा था। हम यहाँ पे कटहल को सबसे पहले कुक करेंगे। रफली कट करना है, ज़्यादा बारीक चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक कढ़ाई में ऑलरेडी पानी बॉईल करने के लिए रखा था, 4 से 5 कप जितना। उसी पानी के अंदर हमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर जो हमने कटहल कट करके रखे हैं वो सारे ऐड कर देने हैं अपने बॉइलिंग वाटर में, और कटहल को अब अच्छी तरीके से कुक होने देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। आप चाहे तो कटहल को प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हो, सिर्फ एक ही सीटी लगाइएगा, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे कटहल अच्छे से 15 to 20 मिनट्स के बाद कुक हो चुके थे। अब कटहल को हम निकाल लेंगे एक छन्नी में, सारा पानी निकाल लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हमें रखना है एक पैन, और उस पैन के अंदर सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है उसके ऊपर हाफ़ टी स्पून जितनी राई ऐड कीजिए, राई को बढ़िया से चटकने दीजिए। हाफ़ टी स्पून जितना जीरा ऐड कीजिए, जीरा को बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। चुटकी भर हींग ऐड कीजिए, और उसी के साथ आपको बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड करने हैं। टोटली 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितनी कूटी हुई हरी मिर्च। कूटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है, पेस्ट नहीं ऐड करना है, सिर्फ हरी मिर्च। और वो ऐड करने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें प्याज को अच्छे से करना है, बट ऐसे सॉफ्ट होने देना है। जैसे हल्का सा कलर चेंज हो तब हम उसके अंदर 2 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, टीस्पून पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे। पेरी पेरी मसाला टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर दीजिए। उसी के साथ 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक ध्यान रख के ऐड कीजिएगा, कटहल में भी हमने ऐड किया है। इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जितना आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कटहल का मसाला, या फिर बोल दीजिए जो हमारी फिलिंग है कटहल के पराठे बनाने के लिए, वो हल्की सी सूखी रहेगी, ताकि हम जब अपने पराठे बेलें तो बेलते वक्त बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हमने फिलिंग को हल्का सा सूखा ही रखा है, बट आप खाओगे तब उसकी नहीं लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। तो अब जो हमने कटहल को कुक करके रखा था, पानी सारा निकाल लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कटहल ऐड कर देंगे और फिर बढ़िया से अच्छे से मिक्स करती जाना है। तो यहाँ पे जो हमारी कटहल की फिलिंग है ना, वो बढ़िया सी एकदम से चटपटी, इतने से हल्की सी खट्टा हल्का सा तीखा बनाएगा ना, बहुत बढ़िया लगने वाली है। अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे कटहल को मैशर की हेल्प से मैश करने का ट्राई किया, बट वो हो नहीं रहा था। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब दूसरा तरीका आजमाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फिलिंग को ठंडा कर लेना है। प्लस जब आप अच्छे से मिक्स करते हो ना, तो कटहल की जो बीज होते हैं ना, उसके बाहर की जो परत होती है, उसमें से जो आउटर शेल बाहर की परत होती है ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपको निकाल लेनी है, मिक्स करते करते निकल जाए तो, वरना जब आप कटहल के पराठे खाओगे तो वो मुंह में बड़ा सा इरिटेटिंग सा होगा। इसलिए हो सके उतने ही आउटर शेल निकाल लेने। फिर फिलिंग अच्छी से ठंडी हो जाए, उसको चॉपर में ऐड कीजिए और अच्छा सा बारीक सा एकदम कर लीजिए। इससे क्या होगा, अब हमें बेलने में भी आसानी होगी और हमारे पराठे भी बहुत टेस्टी बन के रेडी हो जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से मैंने अपनी सारी फिलिंग को अच्छे से चॉपर में पीस लिया था, बारीक चॉप कर लिया था। उसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ, और फिर एक बार अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी टेस्टी चटपटी बढ़िया सी कटहल की फिलिंग भी रेडी है पराठे बनाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने एक बोल में ले ली है 3 कप जितना गेहूं का आटा, बढ़िया से छान लिया था। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन। 2 टीस्पून जितनी अजवाइन लीजिए, हाथों से क्रश करके बढ़िया से ऐड कीजिए, ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आ सके। फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए, और अब आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे आप अच्छे से मिक्स कर लो, हमें इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो
हम यहाँ पे सॉफ्ट सा डो गूंथने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट डो भी आपको नहीं गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और एक हल्का सा सॉफ्ट सा डो आपको गूंथ लेना है। ध्यान रखिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा टाइट, हमें बेलने में भी आसानी हो और हमारे पराठे भी बढ़िया से बन के रेडी हो सके। तो ये देखिए, यहाँ पे बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो हमने गूंथ लिया है। अब हमने यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे 2 टीस्पून जितना और डो को बढ़िया सा स्मूथ कर लेंगे अच्छे से और 2 मिनट गूंथ लेंगे और हमारे यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट सा डो बढ़िया सा स्मूथ सा रेडी है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटी बड़ी लोइयाँ आपको बना लेनी है और फिर जैसे आप नॉर्मली रोटियाँ बेलते हैं कुछ उसी तरीके से आटा लगाते हुए रोटी बेल लेनी है। बट यहाँ पे रोटी आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। पतली रखी तो जो रोटियाँ हैं वो फिलिंग स्टफ़ करेंगे तो वो फट सकती है और अगर आपकी रोटी की थिकनेस बहुत ज़्यादा हुई तो जब पराठे कुकने में ना वो प्रॉब्लम आ सकती है, कच्चे भी रह सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको जितनी भी लोइयाँ आपने बनाई है उस अकॉर्डिंग आपको सारी रोटियाँ बेल लेनी है। फिर जो हमने अपनी कटहल वाली फिलिंग बना के रखी थी वो स्पून की हेल्प से एक रोटी पर लगा देनी है। अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड कर दीजिए और फिलिंग लगाने में कोई भी कंजूसाई नहीं करनी है। अच्छे से फिलिंग लगानी है ताकि हमारे पराठे सूखे ना लगे और अच्छा सा टेस्ट भी आ सके। फिर दूसरी बेली हुई सेम रोटी हमें उसके ऊपर रख देनी है। साइड्स को अच्छी तरीके से सील कर देना है, पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, हाथों से हल्के हाथों से सील कर दीजिए और फिर एक और बार बेलन से घुमा लीजिए 2-3 बार ताकि अच्छे से हमारी दोनों रोटी आपस में स्टिक हो जाए और फिलिंग भी बढ़िया से सेट हो जाए। फिर इसी तरीके से आपको सारे अपने पराठे बेल के रेडी कर लेने। अच्छी से एक रोटी पर फिलिंग लगाइए चारों तरफ से, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रखिए। दूसरी रोटी को अच्छे से चारों तरफ से सील कर दीजिए ताकि फिलिंग भी बाहर ना आए और फिर 1 से 2 बार बेलन घुमा दीजिए ताकि दोनों रोटी आपस में चिपक जाए और अच्छे से हमारी रोटी यानी पराठे बन के रेडी हो सके। फिर आप जैसे ही सारे पराठे बेल के रेडी कर लो, मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम का एक तवा ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर अपना पराठा ऐड करेंगे। एक साइड से अच्छे से अपना हल्का कच्चा पक्का सीखने देंगे हल्का सा और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम नहीं रखनी है। फिर दूसरी साइड से भी अच्छे से सीखने देंगे। अब फ्लिप करेंगे। अब हमें ऊपर से ऑयल घी या बटर आप जो चाहें वो लगा लेना है अच्छे से ऊपर से। अब फिर से दूसरी साइड फ्लिप कर देनी है। ये तीसरी बार आप फ्लिप करेंगे और फिर से दूसरी साइड को भी अच्छे से ऑयल घी या बटर से अच्छे से लगा लेना है। अब आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अपने पराठे को सेक लेना है ताकि हमारी रोटी भी अच्छे से पक सके और हमारे पराठे एकदम बढ़िया से बन के रेडी हो सके। आपका हो सकता है एक पराठा फूले नहीं, बट आपका दूसरा पराठा बिल्कुल फुला फुला बन के रेडी हो जाएगा। फिर जैसे ही बढ़िया से हमारे पराठे कुक हो जाए उसको निकाल लेना है और कुछ इसी तरीके से आपको सारे पराठे को सेक लेना है। एक तरफ से हल्का सा सेकने दीजिए, फिर फ्लिप कीजिए, दूसरी तरफ से भी हल्का सा अच्छे से सेकने दीजिए। फिर अच्छे से एक और बार फ्लिप करना है। अब जो हमने साइड फ्लिप की है उसके ऊपर ऑयल घी या बटर लगा लेना है। अच्छे से लगाने के बाद और एक बार फ्लिप करना है और फ्लिप करने के बाद आप देखोगे इतना फूला फूला हमारा पराठा बन के रेडी हुआ है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर से फ्लिप करेंगे और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अपने पराठे को सेक लेंगे। और कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ पे अपने कटहल के पराठे बनाकर रेडी कर लिए। तो देखा आपने, हमने इन कटहल के पराठों को कितना इजीली बनाकर रेडी कर लिया ना। घर की चीज़ों से इतने इजी और टेस्टी कटहल के पराठे बन के रेडी हो सकते हैं। आप बिलीव तो नहीं करोगे, पर आप एक बार बना कर ज़रूर देख पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आपको टेस्ट में बहुत बढ़िया मिलेंगे। ये देखिए, दोनों रोटियाँ अच्छे से सेक चुकी है और हमारी फिलिंग भी कितनी बढ़िया से स्प्रेड हुई है। बहुत टेस्टी लगने वाली है कटहल के पराठे खाने में। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपको हमारी इस कटहल के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।